लेकिन मिथिला में जब किशोरी जी का जन्म हुआ है तो वो जन्म भी कैसे हुआ है उसकी एक बड़ी सुंदर कथा है, याद रखना, सुन लो जरा। नारद जी को भगवान ने वचन दिया था कि नारद वचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। मैं शक्ति के सहित अवतरण करूंगा, मेरा अवतार होगा शक्ति के सहित होगा। परम शक्ति, शक्ति नहीं परम शक्ति। परम शब्द जहां लग जाता है वहां पूर्णता आ जाती है। परम शक्ति समेत अवतरी हो। देखो तीन शक्तियां हैं लेकिन परम शक्ति एक ही है। तीन शक्तियां हैं लेकिन परम शक्ति एक है। आप कहोगे तीन शक्तियां कौन कौन हैं? ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी। बोलो ये तीनों शक्तियां हैं कि नहीं? जल्दी बोलो, हैं कि नहीं? ये तीनों शक्तियां हैं। समझ में आया करे तो ऐसे किया करो और नहीं आया करे तो ऐसे कर दिया करो, क्योंकि पंचायती राज है, स्वतंत्र भारत है, हम क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा। लेकिन बात तो सत्य है कि मानना पड़ेगा ये तीन शक्तियां हैं, ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी। लेकिन सीता जी क्या है? ये परम शक्ति है। परम में पूर्णता है, इसके आगे कुछ है ही नहीं, पूर्ण। नारद बचन सत सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। परम शक्ति के साथ, क्योंकि राम जी परम ब्रह्म है तो सीता जी परम शक्ति है। राम जी क्या है? परम ब्रह्म है। सीता जी क्या है? परम शक्ति है। परम शक्ति समेत अवतरी हो। परम शक्ति का एक और प्रमाण है, ये तीनों शक्तियां जासुवंश तय उपजय खान, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। जासुवंश तय उपजय खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। तो बोलो भाई सीता जी क्या हुई हैं? परम शक्ति। और ये लक्ष्मी, ब्रह्माणी और रुद्राणी, ये तीनों हुई हैं शक्ति। अब कल्पना करो आप परम शक्ति समेत अवतरी हो, लेकिन परम शक्ति का अवतरण कहां हुआ है? बोलो अयोध्या में हुआ है कि मिथिला में हुआ है? मिथिला में हुआ है। और एक बात आपको बता दें, राजा ब्रह्मज्ञानी है मिथिला का, उससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी कोई दुनिया में है ही नहीं। बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े साधक सिद्ध सभी ब्रह्मज्ञानी की शिक्षा लेने के लिए मिथिला में आते हैं। इतने बड़े विद्वान हैं महाराज जनक। जनक जी को ज्ञान रवि कहा गया है, ज्ञान का सूर्य कहा गया है, ज्ञान का सूर्य। एक बात आपको बताएं, ये सूर्य का दर्शन आप करते हैं ना, ये सूर्य दिन में प्रकाश देता है तो सुबह उदित होता है और शाम को अस्त हो जाता है। क्यों हो जाता है कि नहीं? लेकिन प्रकाश पूरी दुनिया को दे रहा है। लेकिन जो ज्ञान रवि होता है ना, वो कभी अस्त नहीं होता है। ज्ञान रवि जो है वो ज्ञान का सूर्य अस्त नहीं होता है। बोलो होता है क्या? रात्रि के 12 बजे भी बोलो ईमानदारी से बताओ प्रकाश है कि नहीं? किसके द्वारा? ज्ञान रवि के द्वारा प्रकाश मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं मिलता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जो है मेरे ज्ञान के प्रकाश से प्रभावित हैं कि मरकरी हैलोजन के प्रकाश से प्रभावित हैं? पहले ये बताओ। इस समय देखिए आप कितना समय 10:15 बज रहे हैं। बोलो भाई, सूर्य का प्रकाश है क्या? मरकरी का प्रकाश है, लेकिन आप इससे प्रभावित नहीं हैं। आप किससे प्रभावित हैं?
मरकरी का प्रकाश तो आपके घर में भी है, बोलो है कि नहीं? घर में, आपके गांव में भी है। आप कई किलोमीटर से चल के आ रहे हैं, ईमानदारी से बताओ किसके कारण आ रहे हैं? ज्ञान सूर्य के कारण आ रहे हैं, ज्ञान प्रकाश के कारण आ रहे हैं। आप ज्ञान के सूर्य से प्रभावित हैं, इसलिए आप आ रहे हैं। महाराज श्री जनक ज्ञान के सूर्य हैं। मिथिला में ज्ञान के सूर्य कौन है? बोले जनक जी महाराज। और अयोध्या में ज्ञान के समुद्र कौन है? वशिष्ठ जी। कौन है ज्ञान के समुद्र? वशिष्ठ जी महाराज। आप कहोगे प्रमाण क्या है? गुरु विवेक सागर जग जाना, ओ जिन्हीं विश्व कर बदर समान। ये क्या है? बोले ज्ञान के सूर्य हैं, ज्ञान के समुद्र हैं। बोले जनक जी क्या है? बोले ज्ञान के सूर्य हैं। अच्छा भैया दशरथ जी क्या है? दशरथ जी क्या है? बोले अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, मणि राऊ मणि। तो मणि भी प्रकाश देती है, बोलो मणि क्या कहती है? मणि से भी प्रकाश मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो मणि। आप कहो महाराज इसका मतलब है मणि का प्रकाश सीमित होता है क्या? मैं एक बात कहना चाहता हूं, मणि को समुद्र में डाल दो आप और कई वर्षों बाद निकालो तो प्रकाश देते हुए निकलेगी मणि। क्यों भाई? मणि का प्रकाश जो है, क्या समुद्र का पानी प्रभावित कर सकता है? मणि के प्रकाश को समुद्र का जल भी प्रभावित नहीं कर सकता है, जिसमें अगाध जल है। मणि को प्रभावित नहीं कर सकता है। चमचमाती हुई प्रकाश देती हुई मणि निकलेगी। प्यारे दशरथ जी महाराज मणि है किसके? अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित ही दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि। अब गुण निधि, ज्ञान के निधि मानी समुद्र भी हो गए। क्यों भाई? हो गए कि नहीं हो गए? ज्ञान के समुद्र हो गए। लेकिन सत्य तो यह है कि अगर जनक जी की और दशरथ जी की तुलना की जाए और तराजू के पल्ले पर एक व्यक्तित्व को, महाराज दशरथ के व्यक्तित्व को रखा जाए तराजू के एक पल्ले पर और दूसरे पल्ले पर महाराज जनक के व्यक्तित्व को रखा जाए, तो मुझे लगता है कि जनक जी का पल्ला भारी निकल पड़ेगा। वजनदार किसका पल्ला होगा? महाराज श्री जनक का होगा। आप कहो महाराज ये तो प्रशंसा की बात है। प्रशंसा की बात नहीं है, बात यथार्थ है, ये सत्य है। अच्छा सही बताओ, जिसके घर में बेटियों का जन्म हुआ हो वो दानी कहलाता है कि नहीं कहलाता है? वो क्योंकि कन्यादान, कन्या हुई है तभी तो दान होगा। प्यारे विचारवान श्रोताओं विचार करना, कन्यादान, ये कन्यादान है। लेकिन विचार करना, महाराज श्री दशरथ के एक बेटी हुई शांता, लेकिन कन्यादान नहीं कर पाए। कन्यादान रोमपाद जी ने किया। समझ लेना इस बात को। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 4 पुत्र हुए लेकिन कन्या एक हुई, केवल एक। उसका नाम क्या है? शांता। लेकिन दे दी किसको? रोमपाद जी को। रोमपाद जी मित्र थे, उनको दे दी। उन्होंने मांगा, दे दिया। तो कन्यादान किसने किया? बोलो दशरथ जी ने किया कि रोमपाद जी ने किया? रोमपाद जी ने, अंगदेश के राजा रोमपाद जी ने किया। लेकिन सही बताओ, इन 4 कन्याओं का कन्यादान का सौभाग्य किसे मिला? बोलो भाई जल्दी बोलो। महाराज जनक को मिला कि नहीं मिला? बर बिलोक
दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे। याद रखना महाराज जनक महारानी सुनैना जी ने बेटी और दामाद के चरणों को पखारा है, कन्यादान किया है। बोलो ये सौभाग्य की बात है कि नहीं? जो दानवीर होता है जिसे कन्याएं प्राप्त होती हैं, और कन्याओं को प्राप्त करने के बाद जो कन्याओं का हाथ पीला करता है, याद रखना वो बहुत बड़ा दानी होता है। और याद रखना जो दानी होता है तो लेने वाले दशरथ और देने वाले जनक, देने वाले का पल्ला भारी होता है और लेने वाले का पल्ला हल्का होता है कि नहीं होता है? इसलिए यहाँ जनक जी का पल्ला भारी है। और सुनते जाओ, बहुत स्पष्ट बोलता जा रहा हूं, एक एक बात क्लियर करूंगा, चिंता मत करना, बस तुम तो बैठे बैठे सुनो और आनंद लो, क्योंकि आनंद देने के लिए ही हम आए हैं और तुम आनंद लेने के लिए आए हो। और यदि तुमने जरा सी भी लापरवाही कर दी तो पछताते रह जाओगे कि चित्रकूट धाम कामदगिरि पीठ से जगतगुरु आए थे, लेकिन क्या बतावें, हम लोग गए लेकिन लापरवाही किए सुनने में, अथवा काम में इतने व्यस्त हो गए कि हम पहुंच नहीं पाए, तब भी पछताओगे। बहुत से लोग रह जाएंगे, पछताते रह जाएंगे कि नहीं पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए। और याद रखना तुम लोगों की पहुंच इतनी ऊंची हो गई कि तुम्हारी पहुंच संत तक भी हो गई और तुम्हारी पहुंच भगवंत तक भी हो गई, डबल पहुंच हो गई तुम्हारी। तुमको ये सौभाग्य मिला है। और जो नहीं आ पाए वो ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, वो ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। इसलिए तुम्हारी पहुंच कितनी डबल हो गई कि संत से भी जुड़ गए तुम और भगवंत से भी जुड़ गए, ये पहुंच तुम्हारी हो गई। इसलिए सौभाग्यशाली हो, बहुत सौभाग्यशाली हो। माताओं, महत्वपूर्ण बातें सुनने को मिलेंगी, इसलिए ध्यान से सुनना, आप सब भी सुनना। जनक जी महाराज ने वंदन अभिनंदन किया। एक अमराई में सुंदर दिव्य आश्रम उसमें स्थापित किया श्री विश्वामित्र जी महाराज को सम्मान पूर्वक। किशोरी जी परम शक्ति हैं, आज परम ब्रह्म परम शक्ति से मिलना चाहता है। बोलो मिलना चाहता है कि नहीं? अच्छा, मिलने में माध्यम पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म परब्रह्म परम शक्ति के मिलने में माध्यम कौन बना पूरे ब्रह्मांड में? मिथिला। बोलो बड़ी ना मिथिला, मिथिला। लेकिन मिले कैसे? बेटी के रूप में है परम शक्ति, बेटे के रूप में है परब्रह्म। और मर्यादा ये है कि बिना माँ बाप की आज्ञा के कोई बेटी किसी से मिल नहीं सकती है। बोलो भाई, ये मर्यादा है कि नहीं? ये मर्यादा है और इस मर्यादा का पालन होना चाहिए। बिना माँ बाप की आज्ञा के और उनकी मध्यस्थता के बिना कोई बेटी किसी से मिल नहीं सकती है, याद रखना। आज परम ब्रह्म जो है एक बेटे की भूमिका में और परम शक्ति बेटे की भूमिका में। और आज वह परम ब्रह्म अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट का बेटा बन के आया है। कहाँ आया? मिथिला में। बोलो आया बेटा बन के कि नहीं? राम लखन दशरथ के ढोटा, परिचय दिया गया है। राम लखन दशरथ के ढोटा।